हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स में जो खूनी खेल आज शुरू हुआ मंडे के दिन। इसके पीछे क्या कारण है, क्या 5 कारण है जिसकी वजह से ये खून की नदियां आज बह रही हैं। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो निफ्टी और सेंसेक्स की क्या आज सिचुएशन रही, एक बार जल्दी से अभी देख लेते हैं। अभी तो मार्केट ओपन ही है। देखिए, आज निफ्टी 50 की आज हालत देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। देखिए, आज ये ओपन हुआ था 15,000 अब देख सकते हैं 877.55 के ऊपर, और आज का लो देखिए 15,749.90 का, और अभी ये 15,790.80 के ऊपर 2.54% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। ये तो रही निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के बाद सेंसेक्स की क्या हालत है आप खुद ही देख लीजिए। आज ये ओपन हुआ था 53,184.61 पे, और 2734.98 का आज का लो है, और 52,880.78 लगभग 2.62% डाउन ट्रेड हो रहा है। अब सेंसेक्स के बाद अब देख लीजिए निफ्टी बैंक की क्या हालत है। निफ्टी बैंक भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है आज। ये तो 3.29% नीचे अभी ट्रेड हो रहा है 33,348.40 के ऊपर। आज ये ओपन हुआ था 33,728.65 पे, 33,235.35 का लो बना चुका है, और आप देख सकते हैं अभी ये 33,348.40 के ऊपर 3.29% गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में चौतरफा बिकवाली, चौतरफा खून ही खून दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? निफ्टी मिड कैप हो चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, सभी के सभी गिरे पड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, 5 यहाँ पे कलेक्टिव कारण हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी एक आर्टिकल में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, देखिए, सबसे पहला कारण यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ हुआ है दोस्तों, पिछले 40 साल का 40 इयर्स का रिकॉर्ड टूट चुका है। आप खुद सोच के देखिए, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये जो बाइडेन का अचीवमेंट है। आप देख लीजिए, आपके सामने सिचुएशन है, आपके सामने, आपके आपके बिल्कुल नज़र के सामने है। देखिए, आप स्क्रीन पे भी आप देखते चलिए, ये इस पैराग्राफ में देखिए, यूएस इन्फ्लेशन एट न्यू 40 ईयर हाई। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है, जो रिलीज़ किया गया है मई के महीने का, 8.6% का निकल के आया है। आप खुद ही देख लीजिए कितना भयावह है, कितना खतरनाक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इतना ज़्यादा किसी ने सोचा तक नहीं था। स्ट्रीट का जो एस्टिमेशन था उसको भी तोड़ करके ऊपर निकल गया। रेड हॉट इन्फ्लेशन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको सुपर हॉट इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, जो कि सेल ऑफ के लिए बहुत बड़ा कारण है। यूएस इक्विटी फ्यूचर अगर हम देखें तो आज मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में बहुत बुरी तरीके से टूट करके ट्रेड हो रहा था, और इसी के चलते इंडियन इंडाइसेस में मैसिव डाउनफॉल के साथ गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मैसिव गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण एक तो यही है। अच्छा, यहाँ पे इसी बात को लेकर के बहुत डर है। अब देखिए, एक पहला जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया उसी से जुड़ा हुआ है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के लिए आप यहाँ पे नज़र रखिए, फियर ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक्स। यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो रिलीज़ किया गया है दोस्तों 8.6% का, इसको देखते हुए इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड, वो बहुत ही एग्रेसिवली होगा, ताकि कूल कर सके हाई प्राइसेस को, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करा जा सके। देखिए, 14 एंड 15 जून ये 2 दिन फेड रिजर्व की मीटिंग है, और 14 को क्या लिया जाएगा, 15 को एब्सोल्युटली उसका जो कंक्लूजन होगा वो डिस्क्लोज किया जाएगा। तो 14-15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी 2 दिन के अंदर कुछ ऐसा होगा जो लोगों को डरा रहा है अभी से। क्या होगा? ऑब्वियसली रेपो रेट बढ़ेगा, और ये एग्रेसिवली बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जो आया है, अब देखिए सामने इतना भयंकर खतरनाक सिचुएशन है, उससे रोकने के लिए ब्रेक तो लगाएगा ना फेडरल रिज़र्व। तो उसी बात का लोगों को डर है कि ये जो ब्रेक लगेगा, इससे झटका बहुत तेज़ी से लग रहा है अभी से, और लगाने के बाद तो और लग सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा कारण जो कि इसी से लिंक्ड था, इसी से जुड़ा हुआ था। रेट हाइक के डर की वजह से जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है 3% से भी अबव जंप हो चुका है।
ठीक है, पहली बार पिछले 3 साल में ऐसा नहीं हुआ, पिछले 3 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट विच इज़ वोलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस। ऑयल ने आप देखें यहाँ पे तो ब्रेंट क्रूड $120 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, और वहीं WTI क्रूड जो है वो भी $118 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। दोनों 1.4% स्लिप करके ट्रेड हो रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, ऑयल ने थर्ड स्ट्रेट डे लॉसेस को विटनेस किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो एंटिसिपेशन है कि मॉनेटरी टाइटनिंग फर्दर देखने को मिल सकती है US फेड के द्वारा टू कॉम्बैट राइज इन US इन्फ्लेशन लेवल्स एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर लॉकडाउन्स ड्यू टू जंप इन कोविड-19 केसेस इन चाइना। यानी चाइना के अंदर कोविड-19 केसेस के अचानक बढ़ने की वजह से जो वहाँ पे जो टेस्टिंग है वो बहुत तेज़ कर दी गई है चाइना में। बीजिंग ने बहुत तेज़ी से फेरोशियस स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की वजह से अनाउंस किया है टेस्टिंग तेज़ करने के लिए, और लॉकडाउन्स भी हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में क्रूड ऑयल प्राइसेस के करंट सिचुएशन के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, और शायद इसकी वजह से वोलेटिलिटी जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर और बढ़ गई है। इंडियन इन्फ्लेशन डेटा आज हमारा इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आज 13 जून को रिलीज़ किया जाना है। एंड जो कुछ आगे शाम तक पता चलेगा मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। लेकिन अभी जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ अभी तक ये डेटा नहीं आया है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो रॉयटर्स ने पोल किया है उससे जो एक्सपेक्टेड है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो है स्लिप करके 7.10% या उससे भी ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि 7.7% अप्रैल में था, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 7.7 से भी ऊपर हो सकता है, 6.7 से 8.3% के बीच में हो सकता है, ऐसा लोग मान रहे हैं यहाँ पे। RBI ने भी आपको पता है पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज़ किया था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके, क्योंकि RBI की जो टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन की वो 6% है, और 6% से अबव है तो RBI यहाँ से एकदम RBI का खून खोल चुका है एक तरीके से। तो RBI जो है किसी भी तरीके से नहीं टॉलरेट कर सकता, उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर है, तो वो तो ब्रेक लगाएगा बिल्कुल एग्रेसिवली, और लगाया भी है। 90 बेसिस पॉइंट पहले ही 30-35 दिनों के अंदर अंदर लगा दिया, तो उससे झटका तो लग रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड विद दिस विच इज़ रूपी फ्री फॉल एंड FIIs ऑन एग्जिट मोड। आपको एक चीज़ जान करके बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगेगा, आपको बहुत ही लगेगा कि अरे हाय ऐसा कैसे हो गया। इंडियन रुपी के अंदर जो फॉल हमें फ्री फॉल देखने को मिल रहा है ये अभी तक किसी ने नहीं देखा था, 78.15 का लोवेस्ट लेवल इंडियन रुपीज़ टच कर चुका है अगेंस्ट US डॉलर की डिमांड बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं US फेड के द्वारा, और वोलेटिलिटी क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है डिक्लाइन करके 30 पॉइंट ये डिक्लाइन हो चुका है। इंडियाज़ डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय 30.6 करोड़ इन जून, एंड यानी 30.6 करोड़ रुपए से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर चुका है। तो ये भी रुपीज़ को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने बन के आ रहा है। राइट, FPIs जो भी कहिए, इनकी जो बिकवाली है अभी तक जारी है, और आपको सोच के ताज्जुब होगा कि पिछले 8 महीनों से लगातार 8 महीनों से अभी तक टोटल FPIs जो हैं नेट सेलर्स के रूप में रहे हैं। सोच के देखिए, पिछले 8 महीनों से लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच करके माल भागते जा रहे हैं, तो आप सोचिए कहाँ से तेज़ी आएगी। राइट, सो फार जून तक अगर आप देखें तो 13,888 करोड़ रुपए की टोटल बिकवाली कर चुके हैं FPIs, और इस तरीके से अभी तक इस साल जो नया साल शुरू हुआ है, इस साल 1,81,043 करोड़ रुपए की टोटल बिकवाली FPIs के द्वारा की जा चुकी है। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए, इतने सारे खतरनाक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किया, और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे ब्लड बाथ खूनी खेल के लिए। आगे मैं इस खूनी खेल को लेकर के और आपसे चर्चा करूंगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगी। तो आज इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होने वाला है,
सो लेट मी डिस्कस फर्दर एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट समझ आए तो जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।